अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित मस्जिद है? पहला ऑप्शन है आपका ऊसा मस्जिद, दूसरा ऑप्शन जामा मस्जिद, तीसरा ऑप्शन मोट की मस्जिद और चौथा ऑप्शन है जमायत खाना मस्जिद। बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या होगा। अब मैं आपको इसका सही उत्तर बताती हूँ। इसका सही उत्तर जमायत खाना मस्जिद यानी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित जमायत खाना मस्जिद लाल पत्थर से बनी थी तथा यह मस्जिद निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के पास दिल्ली में स्थित है। यह भारत में पूर्ण रूप से मुस्लिम आदर्श पर निर्मित प्रथम मस्जिद है। ऊसा मस्जिद का निर्माण मुबारक शाह खिलजी ने भरतपुर में करवाया था और मोट मस्जिद जो है वो सिकंदर लोदी के काल में बनी थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, मौर्य सम्राट अशोक महान का कौन सा अभिलेख कर्नाटक से नहीं मिला है? पहला ऑप्शन गुर्जर्रा, दूसरा ऑप्शन मास्की, तीसरा ऑप्शन उदेगोलन और चौथा ऑप्शन है निटूर। बताइए दोस्तों सही ऑप्शन क्या होगा। इसका सही उत्तर है गुर्जर्रा, यानी कि मौर्य सम्राट अशोक महान ने अपने नाम के अपने अभिलेख उत्कीर्ण करवाए थे, जिसमें गुर्जर्रा अभिलेख मध्य प्रदेश में है। अभिलेखों का प्रचलन अशोक ने ईरानी शासक डेरियस प्रथम से प्रेरणा लेकर किया था। तो दोस्तों मौर्य सम्राट अशोक महान का गुर्जर्रा अभिलेख कर्नाटक से नहीं मिला है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है? गुर्जर्रा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ को बौद्धों का रामायण कहा जाता है? पहला ऑप्शन सुत्त पिटक, दूसरा ऑप्शन अगुंतर निकाय, तीसरा ऑप्शन विनय पिटक और चौथा ऑप्शन बुद्ध चरित। बताइए सही उत्तर क्या होगा। बौद्धों का रामायण कहा जाने वाला बौद्ध ग्रंथ है बुद्ध चरित, यानी कि इसका सही उत्तर है बुद्ध चरित। अश्वघोषकृत बौद्ध ग्रंथ बुद्ध चरित को बौद्ध धर्म का रामायण कहा जाता है। इसे अश्वघोष का कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है। सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है और विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियम व कानूनों का उल्लेख है। आगंतुक निकाय में 16 जनपदों का वर्णन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण इनमें से किस शासक ने करवाया था? पहला ऑप्शन शाहजहां ने, दूसरा ऑप्शन औरंगजेब ने, तीसरा ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी ने और चौथा ऑप्शन जहांगीर ने। बताइए किसने करवाया था दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण। अब मैं आपको उस शासक का नाम बताती हूँ। वो शासक है शाहजहां, यानी कि दोस्तों मुगल काल में जामा मस्जिद निर्माण शाहजहां ने लाल किले के पास लाल बलुआ पत्थर से करवाया। इसकी मुख्य विशेषता इसके विशाल द्वार, ऊंची मीनारें व गुंबद हैं। इसे शाहजहां के काल का धार्मिक स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना माना जाता है। तो दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, दादा भाई नौरोजी ने किस लेख के माध्यम से लोगों का ध्यान धन निष्कासन सिद्धांत की ओर ले था? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है इंडिया वॉर टू फ्रीडम, दूसरा ऑप्शन इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तीसरा ऑप्शन इंग्लैंड डेट टू इंडिया और चौथा ऑप्शन इकोनॉमिक पॉवर्टी। बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या होगा। अब मैं आपको इसका सही उत्तर बताती हूँ। इसका सही उत्तर है इंग्लैंड डेट टू इंडिया, यानी कि दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश संसद में अपने लेख इंग्लैंड डेट टू इंडिया नामक इंग्लैंड भारत से एक तरफा धन का प्रवाह कर रहा है की ओर के ध्यान आकर्षित किया। अंग्रेज कच्चे माल का निर्यात कर उससे उत्पाद निर्मित करके पुनः भारत में आयात करते थे, रेलवे की स्थापना आदि। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, अशोक के अभिलेख और ब्राह्मी लिपि के सर्वप्रथम किसके व्याख्या द्वारा पढ़ा गया? पहला ऑप्शन जेम्स प्रिंसेप, दूसरा ऑप्शन अलेक्जेंडर कनिंघम और तीसरा ऑप्शन मर्टिमर व्हीलर और चौथा ऑप्शन प्रोफेसर मैक्स मूलर। बताइए सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है जेम्स प्रिंसेप, यानी कि अशोक महान के अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता जेम्स प्रिंसेप को 1837 ईस्वी में मिली। प्रथम बार पढ़ा गया अभिलेख दिल्ली मेरठ अभिलेख था, जिसे कालांतर में फिरोज शाह तुगलक द्वारा मेरठ से मंगवाकर दिल्ली में गाड़ा गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका,
मकबरों की अष्टभुजाकार आकृति मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस वंश की विशेषता थी? पहला ऑप्शन खिलजी, दूसरा तुगलक, तीसरा सैयद और चौथा ऑप्शन लोदी। बताइए कौन सी वंश की? अब मैं आपको इसका सही उत्तर बताती हूँ। इसका सही उत्तर है लोदी वंश, यानी कि मकबरों की अष्टभुजाकार आकृति लोदी काल की वास्तुकला की विशेषता थी। इसका सबसे अच्छा उदाहरण सिकंदर लोदी का दिल्ली स्थित मकबरा है, जो इब्राहिम लोदी ने 1517 ईस्वी में बनवाया था। इसकी विशिष्टता इसमें दोहरे मोहरे गुंबद का प्रयोग है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, विंध्याचल पर्वतमाला को पार करने वाला प्रथम तुर्क विजेता था? पहला ऑप्शन बलबन, दूसरा ऑप्शन इल्तुतमिश, तीसरा ऑप्शन फिरोज शाह तुगलक और चौथा ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी। बताइए सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि साम्राज्य विस्तार का अति महत्वाकांक्षी शासक अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत के अभियान किए, जिसमें उसने 1294 में देवगिरी के राजा रामचंद्र के विरुद्ध सफलता प्राप्त की थी। विंध्याचल पर्वतमाला को पार करने वाला अलाउद्दीन प्रथम तुर्क शासक था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ था? पहला ऑप्शन है 1940 में, दूसरा ऑप्शन 1942, तीसरा ऑप्शन 1945 और चौथा ऑप्शन 1939। क्या होगा इसका सही उत्तर? अब मैं आपको इसका सही उत्तर बताती हूँ। इसका सही उत्तर 1940 यानी मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन 23 मार्च 1940 को हुआ था। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। इस अधिवेशन में पहली बार अलग मुस्लिम राष्ट्र के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया, परंतु पाकिस्तान शब्द का उल्लेख नहीं किया गया। अगस्त 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, किस मुगलकालीन शासक के सरायों को साम्राज्य रूपी शरीर की धमनियां कहा गया है? पहला ऑप्शन है बाबर, दूसरा अकबर, तीसरा शेर शाह सूरी और चौथा ऑप्शन हुमायूं। बताइए सही उत्तर क्या होगा? इसको सोचने में बताने के लिए मैं आपको 5 सेकंड देती हूँ। अब मैं आपको इसका सही उत्तर बताती हूँ। इसका सही उत्तर शेर शाह सूरी यानी डॉक्टर कानूगो ने शेर शाह सूरी द्वारा निर्मित सरायों को साम्राज्य रूपी शरीर की धमनियां कहा है। शेर शाह सूरी ने 1700 सरायों का निर्माण कराया, जिसमें हिंदुओं व मुसलमानों के लिए अलग अलग रसोइयों की व्यवस्था की थी। शेर शाह सूरी ने सोनार गांव से पंजाब में दोस्तों अटक तक ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण करवाया था, जिसे सड़क के आजम कहा जाता था। कानूगो ने शेर शाह सूरी को धूल में किला फूल कहा है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें मैंने अभी आपको सामान्य ज्ञान से के इतिहास से महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर बताए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।